बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 अप्रैल पाकिस्तान में जुमे की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 139। आबनाए हरमुज खुल गई, तेल की कीमतें ड्रॉप हो गई, पूरी दुनिया एकदम से बदल गई। सदर ट्रंप के बयानात, ईरान के बयानात और पूरे खित्ते की जो अहम पावर्स हैं उनकी पोजीशंस क्या हैं, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो जुल्म बुशरा बीबी के साथ किया गया उसकी होशरुबात तफसीलात आपके सामने रखेंगे, पूरी जिम्मेदारी से रखेंगे, जो ना आपको पार्टी बताएगी, ना कोई मीडिया पर्सन बताएगा, ना ही आपको बुशरा बीबी का ख़ानदान बताएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बुशरा बीबी को हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका जो रेटिनल डिटैचमेंट थी उसको रिपेयर करने की कोशिश की गई, उसकी सर्जरी की गई। डॉक्टर्स चाहते थे, ये मैं अब आपको जो अगली बातें बताने लगा हूं तमाम की तमाम, ये बहुत ही जिम्मेदारी से बता रहा हूं। जब मेरे पास कोई खबर दुरुस्त होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, जब खबर दुरुस्त नहीं होती, सुनी सुनाई होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। इस खबर की मैं मुकम्मल जिम्मेदारी लेके आपके सामने जो आज हकायक रखूंगा वो ऐसे ही समझिए कि मुझे हॉस्पिटल के अंदर से बहुत ही अहम सोर्स ने, जो शायद इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, शायद मुझे ये सब कुछ वहां से पता चला हो। बहरहाल इसमें आपने परेशान नहीं होना कि मैं अपने सोर्स को एक्सपोज कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए बात करते हैं। बहरहाल कल रात जो थी वो बुशरा बीबी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन अब आप ज़रा दिल थाम के सुनिएगा कि हुआ क्या। 10 दिन पहले बुशरा बीबी की आधी आंख काली हो चुकी थी, उनको चीखें मारनी पड़ती थीं ये बताने के लिए कि उन्हें तकलीफ हो रही है। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि वो रोती थी, लेकिन वो चीखें मारती थी, हौसले में रहती थी, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि अगर वो रोएंगी तो इमरान खान का जो इमेज है, जो इमरान खान की लीडरशिप है, जो इमरान खान का हौसला है, ये उसकी तौहीन होगी। लेकिन उन्हें जेल के अंदर चीखे मार के बताना पड़ता था कि उन्हें दर्द हो रही है। 10 दिन तक उनकी सारी बातचीत को इग्नोर किया गया। फिर उनकी पूरी आंख काली हो गई। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। रेटिनल डिटैचमेंट को जो समझते हैं वो इस बात को समझ सकेंगे जो मैं बात कह रहा हूं। जब पूरी आंख उनकी काली हो गई और उनकी चीखों की और सिसकियों की आवाज़ जो है वो शायद कर्नल साहब या वहाँ के लोगों के दिलों तक तो कभी नहीं पहुँच सकती, शायद दिमाग तक पहुँची, और उन्होंने ऊपर से इजाज़त ली और फिर बुशरा बीबी को यकायक हॉस्पिटल मूव किया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत देर से लाया गया है। बहरहाल उनका रेटिनल डिटैचमेंट जो है उसका प्रोसेस किया गया। अब अगली बात आपको हम बता दूं कि डॉक्टर्स उन्हें 2 दिन कम से कम हॉस्पिटल में रखना चाहते थे। ये हमें हॉस्पिटल के बहुत ही मुस्तनद जराए से पता चला कि कम से कम डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट किया कि इन्हें 2 दिन कम से कम यहाँ रहने दें, ये बहुत तकलीफ में हैं। इनकी क्योंकि सर्जरी लेट हुई है, इनका क्योंकि ये मामला ख़राब हो चुका था, इनकी आंख मुकम्मल काली हो चुकी थी, हमें इसको दोबारा भी देखना पड़ेगा, वरना हमें जेल आना पड़ेगा। वहाँ पर हाइजीन के मामलात हो सकते हैं, जेल में टेम्परेचर के मामलात हो सकते हैं, तो हम इन्हें 2 दिन कम से कम हॉस्पिटल में रहने दें, फिर वापस मूव कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर्स की इस रिकमेंडेशन को इग्नोर किया गया और बुशरा बीबी को जो है वो वापस हॉस्पिटल में मूव कर दिया गया। तो 10 दिन तक बुशरा बीबी शदीद तकलीफ में, वैसे तो आप सबको पता है कि पिछले 1 महीने से सब कुछ चल रहा है, लेकिन पिछले 10 दिन से वो शदीद तकलीफ में थी। और मैं दोबारा ये लफ्ज़ पूरी जिम्मेदारी से रिपीट कर रहा हूँ, जो कुछ मेडिकल से रिलेटेड मुस्तनद लोग ये बताते हैं अब कि 10 दिन तक और जो जेल के अंदर था उन्हें चीखें मारनी पड़ती थी, उन्हें इतनी ज़्यादा दर्द होती थी। अगर आपको ये लगता है कि जब इतनी ज़्यादा दर्द हो आंख में तो चीख नहीं निकलती, तो मेरा ख्याल है जिसको आंख का कोई भी मसला हुआ हो ऐसा, उससे आप एक लम्हे के लिए पूछ लीजिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर वो शदीद, आप ये कहिए कि तकलीफ़ में मुब्तला थी। लेकिन इग्नोर किया गया पूरे 10 दिन और उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अब उन्हें फौरी तौर पर वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया है डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के खिलाफ। जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, फैमिली में से किसी को नहीं बताया गया, ना उनकी बेटियों को, ना उनकी भाभी को, ना उनके भाई को, ना उनके बेटों को, किसी को नहीं बताया गया। आप ज़रा गौर कीजिए, पाकिस्तान आपको पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना था, मीन कलमे के नाम के ऊपर बनाया गया था। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक कहलाता है। वैसे ही पूरी दुनिया में सभी के, हर कैदी के हकूक़ होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में ख़वातीन के बारे में स्पेशल हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। रियासत हो, कोई भी इदारा हो या आम शख्स भी हो, ख़वातीन से रिलेटेड जो जिम्मेदारी होती है, एहतराम होता है, वो बहुत मुख्तलिफ होता है। मसलन लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला देखिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ क्योंकि एक औरत है, हालांकि मरियम नवाज़ कौन थी? जिन्होंने खुद से जाली ट्रस्ट डीड, कैलबरी फॉन्ट से जाली डॉक्यूमेंट्स बना के मुल्क की आला तरीन अदालत के अंदर जमा करवाए थे।
जिनके नाम के ऊपर वो तमाम लूटी हुई प्रॉपर्टी थी। बुशरा बीबी का ऐसा कोई मामला नहीं। मैंने कल भी कहा था कि अगर आप कहते हैं, पहली बात तो सबको पता है कि इमरान खान इस वक्त मगवी हैं, कैदी नहीं है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ। आसिम मुनीर का इक़्तिदार तभी लंबा होता है अगर इमरान खान जेल के अंदर रहें, तो वो मगवी हैं। और बुशरा बीबी को सिर्फ अंदर इसलिए रखा गया कि बुशरा बीबी जब बाहर थी तो जो एक हतमी कंक्लूसिव एफर्ट हुई, ये मैं दूसरी बहुत ही जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि एक हतमी और बहुत कंक्लूसिव एफर्ट जो हुई वो बुशरा बीबी के बाहर होते हुए हुई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब भी आपने देख लिया। अगर बुशरा बीबी जो है वो किसी तरह से भी इनसे कंट्रोल होती तो ये उनको कभी जेल में ना डालते, क्योंकि ये बात तो तय है कि बुशरा बीबी को जेल में रखने से इनका इमेज तो बुरा हो रहा है। पाकिस्तान में आम आदमी भी ये कहता है कि यार उसकी बीवी को भी जेल में डाल दिया है। बुशरा बीबी को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, इन खवातीन को जो जेलों के अंदर रखा है, जाहिर है इनका इमेज उससे बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तानी आम आवाम के दिलों में, और पाकिस्तानी आम आवाम को इसकी बहुत शदीद तकलीफ़ है। इनका भी अगर बस चले तो ये दोनों खवातीन को ज़रूर बाहर रखें, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर ये दोनों खवातीन बाहर आईं तो ये कुछ ना कुछ करेंगी। जहां पर आपको पता है, आपने वोटिंग जो ट्रेंड था इस दफ़ा, जो फरवरी में इलेक्शन हुआ था 2024 में, उसमें भी जब आप खवातीन के पोलिंग स्टेशन जाकर देखते हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया इमरान खान को, लेकिन जब आप खवातीन के पोलिंग स्टेशन देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि छित्रों के साथ खवातीन ने वहां पर वोट डाले, मतलब कि इतनी तादाद में वोट डाले कि इन जर्नल्स के भी और नून, पीपल्स पार्टी, इस तमाम रजीम के ये हवास बाख्ता हो गए कि खवातीन ने इतना डिसाइसिव वोट डाला। इसलिए आपको मैं बार बार पहले भी कहता रहता हूं, लीडरशिप की ये स्टडीज़ भी हैं, मैं सारी उम्र ये पढ़ाता रहा हूं कि खवातीन जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में मर्दों से भी बेहतर लीडर साबित होती हैं। उनके अंदर अल्लाह ने बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ डाली होती हैं जहां पर जब वो लीड करती हैं तो उसके रिजल्ट्स और भी बेहतर आते हैं। इन्होंने ये सब कुछ देख लिया कि पाकिस्तान की जो खवातीन हैं उन्होंने मर्दों से ज़्यादा, शाना बशाना नहीं मैं कहूँगा, ये तौहीन होगी उनकी जो उन्होंने अभी तक कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान की खवातीन ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, ये उनकी तौहीन होगी अगर मैं ये कहूँ कि मर्दों के शाना बशाना उन्होंने काम किया। नहीं, शाना बशाना नहीं किया, मर्दों से आगे बढ़ के, ज़्यादा दिलेरी से, ज़्यादा बहादुरी से। इसीलिए जो आसिम मुनीर एंड को है उनका ख़ास टारगेट जो है वो 9 मई के बाद से पाकिस्तान की खवातीन है, और सबसे ज़्यादा उन्हीं को तोड़ने के लिए, उन्हीं के ऊपर जुल्म करने के लिए सब कुछ जो है वो लगाया गया है। बहरहाल बुशरा बीबी के ख़ानदान को अचानक से बताया गया कि आप सुबह सुबह जेल पहुंच जाएं, आपकी जो माँ हैं उनसे आपकी मुलाकात करवानी है। फिर मेरे ज़राए कहते हैं कि बुशरा बीबी की शायद 2 बेटियों की मुलाकात उनसे करवाई गई है, और उनकी गालिबन भाभी हैं या कज़न हैं जिनसे मुलाकात करवाई गई है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन 3 खवातीन की बुशरा बीबी के ख़ानदान में से उनसे मुलाकात करवाई गई है। ये शर्मनाक है, ये अफसोसनाक है, इसे आप इंसानियत की तज़लील कहें, खवातीन की तज़लील कहें, जो भी आपने कहना है, इससे बुरा सलूक पाकिस्तान की तारीख़ में किसी खातून कैदी के साथ पहले नहीं किया गया जो बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ किया जा रहा है, और शर्म है। ये कोई सिर्फ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो सलूक है इसकी शर्म मौजूदा रजीम को आनी चाहिए, मैं ये कहूँगा कि हमें पूरी कौम के तौर पर शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो कौमी वक़ार है, जो हमारी कौम का तशख़्ख़ुस है, ये उसको भी बताता है। और आने वाले दिनों में जब तारीख़ लिखी जाएगी पाकिस्तान की, तो ये दिन, ये जो ट्रीटमेंट है और उसके ऊपर इज्तमाई जो हमारा रिएक्शन है कौम के तौर पर, वो भी लिखा जाएगा। और हम सब के लिए शर्म से सर झुकाने वाली बात है कि हमारे माशरे में, मैं दोबारा कहता हूँ कि जो मुल्क कलमे के नाम पर बना, जिस मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जिस मुल्क को हम कहते हैं कि ये क्योंकि रमज़ान की 27वीं तारीख को बना था और अल्लाह ने इसे ख़ास पर्पज़ के लिए बनाया, यकीनन अल्लाह ने औरतों की तौहीन करने के लिए मुल्क नहीं बनाया था, यकीनन अल्लाह ने औरतों की तौहीन के लिए किसी को पावर नहीं दी हुई। ये जो पार इस्तेमाल हो रही है, ये जो फस्तायत इस्तेमाल हो रही है, इसके ऊपर इंसानियत का सर जो है वो शर्म से झुक रहा है। बहरहाल इसके साथ ही साथ फिर टेलीविज़न पर ये खबरें भी चलाई गई, क्योंकि डाइवर्ट करते हैं पूरे ओपिनियन को, कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर खान जो हैं वो डीलें करवा रहे हैं। वो इमरान खान की बहनों से भी जाके मिले लाहौर में, उन्हें कहा है कि आपने कोई बयान नहीं देने, इमरान खान को डील मिल जाएगी, वो रिहा हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ बुशरा बीबी के ख़ानदान से भी गौहर खान साहब की मुलाकात हुई, वहाँ से भी यही क्लेम मीडिया के ऊपर चला। फिर गौहर खान साहब का एक टीवी इंटरव्यू करवाया गया, समा टीवी पे मैंने देखा, जिसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुबारकबादें दी, बहुत ज़्यादा काम उठा दिया। ऐसे लगा जैसे आसिम मुनीर जो हैं वो हमारे चहेते वाले भाई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छे सलूक किए हुए हैं। उनका नाम तो नहीं लिया बैरिस्टर गौहर साहब ने, लेकिन तारीफ़ों के पुल बांधे, उतनी ही तारीफ़ों के जितने प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे खड़े हैं। बहरहाल
पूरा जो अहवाल है उसके अंदर से खबर मीडिया ने और सोशल मीडिया ने ये निकालने की कोशिश की कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बुशरा बीबी के ख़ानदान से भी मिल रहे हैं और वो मिल रहे हैं इमरान खान की बहनों से भी, और कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा अगले आने वाले दिनों में। थोड़ी देर के बाद जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने एक ट्वीट करके इस खबर की तरदीद कर दी कि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे, वो तो लाहौर वैसे ही गए थे और वहाँ पर उन्होंने मियाँ असलम इकबाल साहब की वालदा की उन्होंने जो फातिहा थी वो पढ़ी, दूसरे लोगों को जाकर मिले, वो कोई ऐसी डील नहीं करवा रहे और कोई ऐसी रिलीफ जो है वो कार्ड्स के ऊपर नहीं है। तो ये सूरत हाल है जो जेल के मैदान में हुई, जो सब कुछ हुई। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब ने एक ऐलान किया है, तबसरा उस पर मैं कोई नहीं करूंगा, आप सुनेंगे, आप तबसरा करेंगे। उन्होंने क्या कहा है आपके सामने रख देता हूं, सुनिए। अगर 5 मई तक इन्होंने फ्री ट्रायल नहीं किया, केसेस नहीं लगाए और यही जुल्म और जबर रवा रखा, तो आज आप मेरे साथ वादा करें कि 6 मई को हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे इंशाल्लाह। सुन लिया आपने, मैंने वादा तो किया था कि तबसरा कोई नहीं करूंगा, लेकिन चलें इतना कह देता हूं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इसलिए जब वो कलम छोड़ हड़ताल की बात कर रहे हैं तो वो हड़ताल करने की ज़रूरत ही नहीं है। एज ए चीफ मिनिस्टर अगर वो पूरे सूबे को छुट्टी दे देंगे तो कलम छोड़ी जाएगी। वो इस वक्त या तो यही ऐलान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर करे तो फिर भी समझ आती है, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके तो एक डायरेक्शन पर वैसे ही कलम छोड़ी जानी है पूरे सूबे के अंदर। मीन सारे स्कूल्स को, सारे दफातर को छुट्टी हो सकती है, उनके पास ये इख्तियार मौजूद है। फिर मेरी समझ में नहीं है कि ये कलम छोड़ हड़ताल जो है ये किस तरीके से इफेक्टिव होगी, लेकिन चलें फिर भी सताइश ये करनी चाहिए कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो रहा है। अब ज़रा जो बड़ा धमाका आज सदर ट्रंप ने किया उस पर बात कर लें। आज एक तो जो पैगाम रसानी हो रही थी आसिम मुनीर साहब की तरफ से, मैं बार बार कहता हूँ उसमें वो मैं भी हो जाती है, बुरी भी लगती है, लेकिन बताने का आपको पर्पस ये होता है कि कुछ चीज़ें जो है, क्योंकि इसका मैं कोई क्रेडिट लेके मेरा कद नहीं बढ़ जाना, लेकिन आपको बार बार इसलिए बताता हूं कि हम आपको सबसे पहले बता रहे थे कि ये जंगबंदी हर सूरत होनी है। ना ईरान इसमें से कहीं जाएगा, ना पाकिस्तान कहीं जाएगा, ना इसमें से अमेरिका जाएगा। ये इसलिए बार बार इसका क्रेडिट लेता हूं कि इसके बाद जो इसके असरात मैंने आपको बताने हैं ताकि आप उन पर यकीन कर सकें, आपको अश्योरेंस हो सके कि अगर हम पहले प्रेडिक्ट कर पा रहे थे तो इसका मतलब है कि जो अगली बात हम आपको बताते हैं वो भी हमें समझ है। तो वो मकसद हासिल करने के लिए कि आपको अगली चीज़ों में एम्बिग्यूटी ना रहे जब हम आपको बता रहे हो, इसलिए बार बार क्लेम करते हैं कि ये बात हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि डील कहीं नहीं जाएगी। मैं बार बार आपको बता रहा था, इवन जब इस्लामाबाद के मुज़ाकरात जो हैं वो डिसरप्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, कॉल ऑफ हो गए थे, तब भी याद कीजिए मैंने उस दिन कहा था कि ये डील तो होगी, सीज़ फायर तो होगी, सदर ट्रंप वापस जेल में इस जंग में नहीं जाएंगे, वो हर सूरत इस मामले को बंद करवाएंगे और जंग को बंद करेंगे और आबना हरमस को खुलवाएंगे, जो भी उसके लिए करना पड़ता है। और उनको मुकम्मल एतमाद है आसिम मुनीर पर, जो उन्होंने मैदान में उनको उतारा हुआ है। और आपको मैंने कहा था कि हो सकता है ये मुज़ाकरात कहीं और हों, निश्चित हो सकता है ये मामलात कहीं और तय हों, लेकिन ये होंगे। और आपने देखा फिर मुज़ाकरात कहीं और हुए, वो मुज़ाकरात इस्लामाबाद की बजाय जाकर तेहरान में हुए, मुज़ाकरात की नशिस्त हुई। अभी भी ये मैं बता दूं, अभी भी छोटी मोटी झड़प हो सकती है किसी टाइम, अभी भी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, एक दूसरे को पुश एंड पुल अभी भी हो सकता है, अभी भी सीज़ फायर छोटे से टाइम के लिए कभी टूट सकती, फिर जुड़ सकती है। हतमी तौर पर अब दोबारा कंप्लीट जंग में सदर ट्रंप जो है वो ईरान के साथ नहीं जाएंगे, ये पहले दिन से आपको कह रहे हैं। अब सदर ट्रंप ने एक बड़ा आज ऐलान जब किया, सबसे पहले जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने बगैर किसी शर्त के खोली, ऐसा नहीं है। उनके उसी ट्वीट में, उनकी उसी स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ी शर्त उसके अंदर आई थी, वो आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, सदर ट्रंप की तो मुरादें पूरी हो गई। वो आए और उन्होंने एक ऐसी ट्वीट की जो किसी ने सोचा नहीं था। मैंने आपको जब कहा था कि हो सकता है सदर ट्रंप जो है वो ईरान के साथ मिलके, लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैंने, किकली डालें। किकली वो पंजाबी में कहते हैं हम जिसको हाथ पकड़ के घूमते हैं गोल गोल, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, किकली कलीर दी, वो आपको याद होगा, वो उसको किकली कहते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि शायद उनके साथ मिलकर किकली खेलें और इकट्ठे ही वहाँ से आबना हरमज़ से पैसे लेना शुरू कर दें। उसके बाद उस तजिए के चंद दिन के बाद आपने सुन लिया था कि बाकायदा अमेरिका ने, ये इंटरनेशनल प्रेस ने रिपोर्ट किया था, अल जज़ीरा ने और सब ने, कि बाकायदा उन्होंने, ये रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया था कि बाकायदा उन्होंने ये दे दिया था ऑप्शन कि हम इकट्ठे इसमें से पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। अमेरिका ने बाकायदा ये ऑप्शन रख दिया था।
اب صدر ٹرمپ نے ایران کے بارے میں وہ سٹیٹمنٹ دے دی جو کسی نے شاید خوابوں میں نہیں سوچی ہوگی. اس سے یو اے ای کے دل پر کیا چھریاں چلی ہوں گی, سعودی عرب کو کتنا برا لگا ہوگا, باقی ممالک کو کتنا برا لگا ہوگا, وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں, پھر آپ نے غور کرنا اور اسکرین پر آپ کو دکھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایران ہیز جسٹ اناؤنس دیٹ دا اسٹریٹ آف ایران, غور سے پڑھیے, یہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں لکھا ہوا, یہ اسٹریٹ آف ایران لکھا ہوا ہے. کون لکھ رہا ہے؟ صدر ٹرمپ لکھ رہے ہیں. غور کیجئے کتنی گوڑی ہو گئی ہے صدر ٹرمپ کی ایران کے ساتھ ایک ہی دن میں. اسٹریٹ آف ایران از فلی اوپن اینڈ ریڈی فار فل پیسج, تھینک یو. اور نارملی وہ تھینک یو فار یور اٹینشن اور اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے شارٹ کرسپ قسم کا ٹویٹ رکھا, اپنا جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے جاری کیا, کیونکہ وہ بہت جلدی اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ جاری کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد تو پھر فلڈ آ گیا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر, ایک کے پیچھے دوسری انہوں نے پوسٹ کی, وہ تمام آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن اس میں غور کیجئے کہ ایک ہی پل میں کیا سے کیا ہو گئے کہ اسٹریٹ آف ایران یہی کہتا تھا کہ اسٹریٹس آف ہرمز کے اوپر ہمارا جو استحقاق ہے, جو ہمارا حق ہے, اسے تسلیم کیا جائے. اور پوری دنیا اس میں, آپ کو یہ میں بتا دوں واضح طور پر کہ یورپ جو صدر ٹرمپ سے بالکل سائڈ پہ کھڑا ہے سارے معاملے میں, آسٹریلیا, یورپ, جنوبی کوریا, جاپان, کینیڈا, تمام ملک اور پورا یورپ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس جنگ میں نہیں آنا, لیکن وہ بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران کا جو ہے اس پر استحقاق ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں اسے انٹرنیشنل واٹرز ہی رکھیں, اس پر کوئی پیسے کلیکٹ نہیں کر سکتا, یہ کسی کی جگہ نہیں ہے, کوئی اس میں جو آمد و رفت ہے اس کو مانیٹر نہیں کر سکتا یا ریگولیٹ نہیں کر سکتا, یہ آزاد پانی ہے, یہ انٹرنیشنل جو ہے یہ پیسج ہے, اس کو ایسے ہی رکھا جائے. لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم اب اپنا استحقاق اب منوانا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس جنگ میں انہوں نے اب وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, یہ ان کو لگتا ہے. لیکن آج صدر ٹرمپ نے تو ان کی مرادیں ہی پوری کر دیں جب انہوں نے اپنے منہ سے اسٹریٹ آف ہرمز کو اسٹریٹ آف ایران کہہ دیا. آپ کو پتہ ہے عمان بہت ہی قریبی اتحادی ہے, اتحادی کہہ لیں یا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی, اتحادی کہنا تو غلط ہوگا, اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ایران کے ساتھ, اور وہ کو شیئر کرتے ہیں اس اسپیس کو, آدھی ان کی ہے آدھی ان کی ہے. ان کو بھی غصہ آ رہا ہوگا کہ اکیلا اسٹریٹ آف ایران کہہ دیا, اسٹریٹ آف ایران اور عمان کہنا چاہیے تھا. تو معاملات کس طرف ایک دم سے چلے گئے ہیں, صدر ٹرمپ کس طرف چلے گئے. تو آنے والے دنوں میں کوئی بعید نہیں کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ تیل کی ڈیل بھی کر لیں, وہ ان کے ساتھ آبنائے ایران کہنا پڑے گا اب تو, نئی جو ریالٹی ہے, آبنائے ایران کی بھی وہ ڈیل کر لیں اسٹریٹ آف ایران کی. وہ اب پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں, اور یو اے ای اور تمام ملکوں کو اس میں بہت سارا شاک ویو ان کے لیے ہوں گی, ان کو بہت ساری حیرانی ہوگی. آگے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ٹویٹ, جو ایک اور ٹویٹ صدر ٹرمپ نے کیا. وہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز ہم کہہ رہے ہیں لیکن اب آبنائے ایران ہی کہنا چاہیے, کو مکمل طور پر اب کھلی ہے, کاروبار اور مکمل آمد و رفت کے لیے تیار ہے, لیکن بحری ناکہ بندی صرف ایران کے حوالے سے مکمل طور پر برقرار رہے گی جب تک ایران کے ساتھ ہمارا معاملہ 100% مکمل نہ ہو جائے. یہ عمل بہت جلد مکمل ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تر نکات پہلے ہی طے ہو چکے ہیں. اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ. اب کیونکہ صدر ٹرمپ نے وہ جو پہلا اعلان کیا اس میں اسٹریٹ آف ایران کہہ دیا ہوگا جذبات میں, فرتے جذبات میں, اور وہ ظاہر ہے فرتے جذبات تو ہو گئے کیونکہ ہی واز فیلنگ ایلینیٹڈ. انہوں نے یہ جنگ تو اسرائیل کے ساتھ شروع کر دی, پورا یورپ ان سے سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہو گیا, کسی نے ان کی مدد نہیں کی, انہوں نے پکارا سب کو. تو وہ آئی تھنک بہت لبریٹڈ فیل کر رہے ہوں گے جب یہ اسٹریٹ کھلی ہے. انہیں لگ رہا ہوگا کہ چلیں بات چیت سے ہی صحیح, میں نے میدان تو مار لیا, اکیلے میں نے اسٹریٹ آف ایران جو ہے وہ کھلوا دی یا اسٹریٹ آف ہرمز کھلوا دی. اب اس لیے انہوں نے فرتے جذبات میں سے اسٹریٹ آف ایران تو کہہ دیا, لیکن پھر سب نے کانٹیکٹ کیا ہوگا, فیڈ بیک دیا ہوگا کہ یہ کیا ہوا. پھر انہوں نے جو اس کے بعد ایک سیریز آف سوشل میڈیا پوسٹ کی, اس میں انہوں نے اپنی پوزیشن کو دوبارہ ریکیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی, وہ آپ کو بتاتے ہیں. لیکن پہلے جو سید عباس عراقچی جو فورن منسٹر ہیں ایران کے, انہوں نے جو اعلان کیا آبنائے ہرمز کو, انہوں نے آبنائے اسے ایران نہیں کہا, انہوں نے آبنائے ہرمز ہی کہا. انہوں نے جو اعلان کیا وہ بہت ہی اہم تھا, وہ سنیے. ان کی طرف سے یہ تھا کہ لبنان میں, یہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں کہ لیبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں انہوں نے جوڑا, پہلی لائن میں انہوں نے لیبنان کے ساتھ جو جنگ بندی ہے اس کی شرط اس کے ساتھ مشروط کیا. لیبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کے ذریعے تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو جنگ بندی کے جو باقی دن موجود ہیں, باقی ماندہ جو مدت ہے, اس کے لیے مکمل طور پر کھلا قرار دیا گیا ہے ایران کی طرف سے. اور یہ آمد و رفت اسی مربوط راستے پر ہوگی, جو اسائنڈ پاتھ ہے, جو پہلے سے ایران نے اسائن کیا ہوا ہے کہ یہاں سے گزریں گے آپ, تو اسی مربوط راستے سے ہوگی جس کا اعلان پہلے ہی اسلامی جمہوریہ ایران کی بندرگاہوں اور بحری تنظیم کی جانب سے کیا جا چکا ہے.
प्रोफेसर मरांडी जो बहुत करीब समझे जाते हैं ईरानी गवर्नमेंट के, इस्लामाबाद भी आए थे, आप उन्हें अक्सर मीडिया पर भी देखते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर हैं तेहरान यूनिवर्सिटी से। उन्होंने कहा है कि ये 3 इसके अंदर शर्तें हैं, ये जो आबनाए हरमुज़ को, जिसे सदर ट्रंप आबनाए ईरान कह रहे हैं, उसको खोला गया है। पहली कि इसमें से सिर्फ तजारती जहाज़ गुजरेंगे, कोई फौजी जहाज़ नहीं गुजरेगा। दूसरी कि जो रास्ता ईरान ने बताया हुआ है, ईरान जो रास्ता कहता है उसी रास्ते पर गुजरेंगे। और तीसरी कि ईरानी फ़ौज की कोऑर्डिनेशन से, मीन इजाज़त के साथ वहाँ से जहाज़ गुजरेंगे। ये प्रोफेसर मरांडी ने कहा। अब सदर ट्रंप क्या कहते हैं आगे वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा आगे कि ईरान ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि वो दोबारा कभी आबनाए, अब हरमुज़ लिख रहे हैं सदर ट्रंप अगली पोस्ट के अंदर, आबनाए हरमुज़ को बंद नहीं करेगा, अब इसे दुनिया के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये सदर ट्रंप ने एक और पोस्ट की। इसके जवाब में अब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी को रेफर करके ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो ईरानी सदर के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। ईरान ने कभी ऐलान नहीं किया कि वो कभी भी आबनाए हरमुज़ को दोबारा बंद नहीं करेगा। वो मशरूत खोला गया है और वो लेबनान की फायरबंदी की के साथ वो मशरूत है, और ईरान दोबारा भी बंद कर सकता है उसे ज़रूरत पड़ी। तो हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम कभी दोबारा नहीं खोलेंगे। उन्होंने सदर ट्रंप की यहाँ करेक्शन की है। उसके बाद दुनिया के लिए एक अजीम और शानदार दिन उन्होंने करार दिया इसे। अगला ट्वीट सदर ट्रंप ने कहा कि ये दुनिया के लिए एक अजीम और शानदार दिन है। फिर उन्होंने अगला ट्वीट किया जो पोस्ट की सोशल मीडिया, हम ट्वीट कहते रहते हैं, वो ट्वीट नहीं करते असल में, ट्रुथ सोशल एक नेटवर्क है जिसके ऊपर वो करते हैं, और फिर वहाँ से उठा के उनकी टीम जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट करती है। तो आगे उन्होंने अगला सोशल मीडिया पोस्ट किया कि पाकिस्तान और उसके अजीम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया, नाम भी साथ उनके लिखे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और वज़ीर आज़म का नाम नहीं लिखा, शहबाज शरीफ का, प्राइम मिनिस्टर लिखा, फील्ड मार्शल साहब का नाम फिर लिखा, और कहा कि उनका शुक्रिया, वो शानदार लोग हैं, सदर डोनाल्ड जे ट्रंप। फिर आगे उन्होंने कहा कि एक बार फिर ये मुआहदा किसी भी तरह लेबनान से मुंसलिक नहीं है, लेबनान की जंगबंदी से मशरूत नहीं है, ये सदर ट्रंप ने कहा, और लेकिन हम लेबनान को दोबारा अजीम बनाएंगे, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा। साथ ही ईरान ने कहा कि ये लेबनान से बिल्कुल मशरूत है, और जो पहली स्टेटमेंट जारी हुई थी इराक़ची साहब की तरफ से उसमें भी लेबनान के साथ इसे मशरूत किया गया था, ये ईरान का कहना है। अब ईरान अमेरिका की मदद से तमाम समुद्री बारूदी सुरंगें हटा चुका या हटा रहा है। अब ज़रा आपने गौर करना है, ईरान अमेरिका की मदद से, एक में नहीं हो गए टिच बटना दी जोड़ी सदर ट्रंप और ईरान। आप नज़र नहीं आ रहा कि कैसे एकदम से क्या हो गया। आपने सिर्फ इसमें ये सोचना है कि इसमें यूएई और दूसरे मुल्कों का कितना नुकसान हुआ, उस पर किसी दिन तफसील से बात करेंगे, बट अ ह्यूज लॉस फॉर देम। आई विश कि ये रास्ता ना लिया जाता और पहले ही अफहाम व तफहीम के साथ ये सारे मामलात कर लिए जाते तो बेहतर था। बार वो कह रहे हैं कि हम हटा चुके हैं या हटा रहे हैं, ये अगला उन्होंने ट्वीट किया। फिर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, यूएई, उन्हें बाद में याद आया, उनको तो कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने कहा सऊदी अरब, यूएई और कतर का और उनकी बहादुरी का और उनकी मदद के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ खड़े रहे, ये उन्होंने ट्वीट किया। फिर आगे वो कहते हैं कि अब जबकि आबनाए हरमुज़ की सूरत हाल ख़त्म हो चुकी, मुझे नेटो की जानब से एक कॉल मौसूल हुई जिसमें पूछा गया कि क्या हमें किसी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा कि दूर ही रहें हमसे, अब करीब मत आएँ, अब स्टे अवे फ्रॉम इट, अब हमारे करीब ना आए। हाँ, अगर आपने करीब आना है तो सिर्फ अपने जहाज़ों में तेल भरने के लिए वहाँ जाएं आबनाए हरमुज़ में, मीन स्टे अवे फ्रॉम आबनाए हरमुज़, इसके करीब मत आए, मीन इसको खुलवाने के लिए इसके करीब मत आए। हाँ, आपने वहाँ से जहाज़ गुजारने, अपने तेल शेल भरना, वो भर ले जाके। जब आपकी ज़रूरत थी तो आप बेकार साबित हुए, आप एक कागजी शेर हैं, जब आपकी ज़रूरत थी तो आपने मदद नहीं की। ये पूरे यूरोप को, ये पूरे नेटो को सदर ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं, ये ताना दे रहे हैं कि अब आप दूर ही रहें, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये जहन में रखिएगा कि आज फ्रेंच प्रेसिडेंट और इटालियन प्राइम मिनिस्टर और दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स की मुलाकात हुई फ्रांस के अंदर, और शायद 40 मुल्कों के साथ उन्होंने बातचीत की है ऑनलाइन, और उसके अंदर उन्होंने इस अमर का इस आप ये कहिए कि दुनिया को इस चीज़ का यकीन दिलाया कि यूरोप के पास ये सलाहियत है कि वो इसमें से जो बारूदी सुरंगें हैं उन्हें हटा सकता है और इस पैसेज को सेफ बना सकता है, और वो अपने जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें बरूए कार ला सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम आने वाले दिनों में ईरान के साथ और ख़ित्ते के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना चाहेंगे ताकि ये जो पैसेज है, ये जो रास्ता है, ये दोबारा गुजरगाह जो है ये दोबारा बंद कोई ना कर सके और ये खुला रहे। ये आज वहाँ से स्टेटमेंट दिया गया। अब ये कितना ये स्टेटमेंट जो है वो अब सदर ट्रंप इसको बर्दाश्त करते हैं। एक तो उन्होंने कह दिया कि स्टे अवे, आगे वो इसका क्या हशर करते हैं वो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। तो आगे वो कहते हैं कि अमेरिका हमारे अजीम B-2 बमबार तैयारों से पैदा होने वाली तमाम एटमी गर्द हासिल करेगा।
मतलब وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے ایٹمی بموں سے اڑا دیا ہے اس کے نیچے اب گرد میں رہ گیا وہ یورینیم، وہ سارا وہاں سے وہ حاصل کرے گا امریکہ. اس میں کسی بھی قسم کی رقم کا لین دین نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ منی جو ہے وہ ایکسچینج نہیں ہوگی اس میں. یہ معاہدہ کسی بھی طرح لیبنان سے مشروط نہیں ہے، لیکن امریکہ الگ سے لیبنان کے ساتھ کام کرے گا اور حزب اللہ کے معاملے کو مناسب طریقے سے حل کرے گا. اسرائیل کو اب لیبنان، یہ بہت امپورٹنٹ لائنز ہیں جو صدر ٹرمپ آگے بولنے جا رہے ہیں، یہ بھی کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی. جیسے اسٹریٹ آف ایران، ویسے ہی یہ آخری چند جملے ہیں جو صدر ٹرمپ نے بولے ہیں، اس نے سب کو حیران کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اب لیبنان پر مزید بمباری کی اجازت نہیں ہوگی. انہیں امریکہ کی طرف سے اس پر روک دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کلیئر آرڈر دے دیے گئے ہیں اسرائیل کو کہ اب مزید ایک بھی بم آپ نہیں چلائیں گے لیبنان کے اوپر، اب بہت ہو چکا، انف از انف. تو یہ ڈائریکٹ کسی نے اتنی تھریٹنگ ٹون ایکسپیکٹ نہیں کی ہوگی صدر ٹرمپ سے کہ وہ اسرائیل کے لیے استعمال کریں گے اور انہیں ڈائریکشن دیں گے. اب ایک طرف آپ دیکھیں تو صدر ٹرمپ اسی پوسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لیبنان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، دوسری طرف وہ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ خبردار آپ نے بم چلایا. تو آپ یہ کہیں کہ اس ٹائم صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، جو ان کی پبلک ہے امریکہ میں، جو ان کا ووٹ بینک ہے، جو صدر ٹرمپ کو ایک تگڑا پریزیڈنٹ اور سمجھ کر ووٹ دے کر لائے ہیں، وہ اب ان کے سامنے اپنا امیج بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بار بار لکھ رہے ہیں کہ اس میں نے لیبنان کے ساتھ اسے مشروط نہیں کیا، لیکن آگے جو ڈائریکشن دے رہے ہیں اسرائیل کو اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ لیبنان کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ مشروط ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید لیبنان کے لیے ایک تاریخی دن تھا، یہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. اگلی انہوں نے پوسٹ کی اور پھر کہا کہ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے جو اٹریکٹیو کنٹری بن گیا. کچھ ہی عرصہ پہلے سلیپی جو بائیڈن کو وہ کہتے ہیں کہ دور میں یہ مردہ تھا اور دنیا بھر میں اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب کوئی نہیں ہنس رہا. انہوں نے اگلا ٹویٹ